देखो इसमें और भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। अभी मतलब इसको मोटा मोटी मतलब 3 ब्रांचेज में बांटा जाता है तुम्हारा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। बट उसके बीच में और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब इसके ब्रांचेज होते हैं जो मतलब उनके क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके देखना चाह रहे हैं। अब देखो मशीन लर्निंग क्या होता है, जो तुम स्टैटिस्टिकल डेटा पे कर रहे थे ना, मैक्सिमम जो होते हैं मशीन लर्निंग के पार्ट, वो क्या होता है जो स्टैटिस्टिकल डेटा पे कर रहे थे ना, वो वाली चीजें होती है। उसमें क्या था, कॉम्प्लेक्स क्या एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा या कंप्यूटर विजन या तुम्हारा NLP, तो उसको क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एग्जीक्यूट करने में। क्या एक टेक्नोलॉजी है। तो जो प्योर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, पुराने मशीन लर्निंग होते थे, वो क्या करते थे, स्टैटिस्टिकल डेटा पे हमें हेल्प करते थे कि कोई उसमें से पैटर्न फाइंड करे उस डेटा में से, जैसे हमने स्टूडेंट मार्क्स वाला देखे थे, उसमें से क्या करे, पैटर्न फाइंड करके और उसको प्रिडिक्ट करके आंसर दे कि कब बारिश होगा, कब नहीं होगा, या कब भूकंप आएगा, या मान लो कोई मरीज है तो उसका मतलब उसका हेल्थ सही है कि नहीं है, या उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट करना कैसे होगा। उसके बहुत सारे डेटा होते हैं। किडनी में कब हेल्प आता है, प्रॉब्लम आता है, जब उसमें कुछ किडनी से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उसमें रुकावट आती है, तो उसमें से डाटा को देखकर प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि इसको अगले कितने महीने में दिक्कत आ सकती है किडनी में। तो वो सारी चीजें भी प्रिडिक्ट करके यहाँ पे दे सकता है। अब देखो डीप लर्निंग क्या है, ये भी क्या है, एक मशीन लर्निंग का पार्ट है। मशीन लर्निंग बड़ा पार्ट होता है, उसके अंदर में क्या, मशीन लर्निंग 12 पार्ट होता है, उसके अंदर में क्या आता है, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या करता है, जो मशीन लर्निंग नहीं कर पाता है वो डीप लर्निंग करता है। मतलब कहाँ पे, मशीन लर्निंग सिर्फ किस पे, न्यूमेरिकल डेटा पे अच्छे से काम करता है। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स वाले डेटा, यहाँ पे मतलब 5 घंटे पढ़ा तो 10 घंटे आया, चाहे 500 रुपये खर्च किया तो तुम 1000 कमा सकते हो, तो ये सब न्यूमेरिकल डेटा है ना। अब ये डीप लर्निंग यहाँ पे काम करता है, जैसे कि फेस अनलॉक, वॉइस, फोटो रिकग्निशन, मतलब कंप्यूटर विजन वाला जो हमने देखा था, या तुम्हारा NLP देखा था, इन सब पे ज्यादा अच्छा काम करता है। मशीन लर्निंग किस पे करता है, वो स्टैटिस्टिकल डेटा वाला देखा था हमने, स्टैटिस्टिकल डेटा वाला, वो उस पे काम करता है ज्यादा। और डीप लर्निंग किस पे काम करता है, तुम्हारा कंप्यूटर विजन एंड NLP पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, देखो हम वही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एट दैट अंडरस्टैंड एंड हैज स्पीक ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज में बोलना, बोले हुए भाषा को समझना, क्वेश्चन का आंसर करना, टेक्स्ट को समझना, ये किसका काम होता है, नेचुरल लैंग्वेज पढ़ेंगे। नेचुरल लैंग्वेज ये सारे हम जो बोल रहे हैं क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है। अब इसको कंप्यूटर समझ पाए, उस पर डिसीजन ले पाए, दिमाग लगा पाए, वो किसके अंदर आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर विजन्स, ये मान लो तुम्हारा रोबोट है। अब रोबोट क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉग से बात कर रहा है, या डॉग को पहचाना, ये डॉग है, ये कैट है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या, जो हम अपने आंखों से देखते हैं, चीजों को समझते, तो कंप्यूटर को भी चाहते हैं कि वो भी देखे, समझे और डिसीजन ले पाए। तो कंप्यूटर के पास, मशीन के पास आंख तो होते नहीं है, तो क्या होते हैं उनके पास, क्या लगा सकते हैं हम, कैमरा। कैमरा में सारी चीजें दिखती है, वहां से इमेजेस गया, अब उस इमेजेस को या वीडियोज को ये प्रोसेस करके जैसे हम डिसीजन लेते हैं वैसे ये ले पाएगा, और हमसे ज्यादा एक्यूरेट ले पाएगा। ठीक है, अब उसी तरह होता है एक्सपर्ट सिस्टम, पुराने जमाने में होते थे। इसमें क्या होता था कि पहले जो होते थे ना, पहले डायग्नोसिस वगैरह सारी चीजें होते थे, पहले प्री डिफाइंड होते थे लॉजिक्स। पहले यही कैसे काम करते थे, प्री डिफाइंड होते कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ये होगा, ऐसा सिचुएशन होगा तो ये होगा, मतलब उसको मान लो बुकलेट ही लिखे होते थे। तो धीरे धीरे करके अब मतलब स्मार्ट हो गए ये सारी चीजें, तो इसको धीरे धीरे करके खत्म करने जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे रोबोटिक्स, तुम्हें रोबोटिक्स बताइए। रोबोटिक्स क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक मशीन होता है ना, रोबोट। अब वो रोबोट कब बनता है, मशीन से रोबोट कब बनता है, जब उसके पास दिमाग आ जाता है, जब वो समझना शुरू कर देता है, डिसीजन लेना शुरू कर देता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है टास्क को, तब वो क्या बन जाता है, रोबोट। अब वो इसका दिमाग बनेगा किससे बनेगा, इन वाले से, क्योंकि रोबोट है तो उसके पास ह्यूमन जैसा आई वाला कैपेबिलिटी आना चाहिए कि हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, तो उसके लिए कैमरा उसके लगे होंगे आंखों में, फिर उसके बाद वो सुन पाए, बोल पाए अगर मान लो, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। अब सोचो एक रोबोट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक रोबोट बनाना हो तो, यानी ये तो बॉडी तो बन गए हार्डवेयर से, अब दिमाग जो बनाओगे तो दिमाग कैसे बनेगा, अब दिमाग बनेगा यानी देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी तो मतलब एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। तो दोनों टेक्नोलॉजी आ गई, नेचुरल लैंग्वेज भी आ जाएगी, डीप लर्निंग भी आ जाएगी।
और कंप्यूटर विजन भी आ जाएगा, तीनों आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, रोबोटिक्स। और रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या है, इन्हीं का एक सब पार्ट है, इसका एक सब पार्ट है ना, मशीन लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे अपनी गलतियों से सीखता है। मतलब अब मान लो तुमको मैंने बोला कि जाओ बाजार से सब्जी खरीद के लाना, मान लो गोभी खरीद के लाना, तुम गए, तुम्हें गोभी नहीं मिला, गोभी तुम्हें बोला था, तुमने गए, गोभी नहीं मिला, तुम कुछ और खरीद के ला गए। मैंने तुमको बोला सिर्फ गोभी मिले तभी लेकर आना, और तुम नहीं लेकर आए, यानी क्या, तुमने गलती किया। अगली बार जाओगे अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा और तुम यहाँ पे आए, तुम्हें पनिशमेंट मिला, मान लो कि तुम क्यों लेकर आए, है ना, वापस जाओ, वापस करके आओ। तुम अगली बार जाओगे तो सेम गलती रिपीट नहीं करोगे। तो हम भी चाहते हैं मशीन ये आई अगर कुछ गलती रिपीट कर रही है तो अगली बार क्या करे, वो रिपीट ना करे। उसके लिए क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग का काम होता है, ठीक है। अब देखो जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई देखो, चैट जीपीटी के पास जाते हो तो वहां पे क्या करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो। तो क्वेश्चन पूछते हो तो देखना हमेशा सेम आंसर नहीं देता, इवन कि अगर सेम भी क्वेश्चन हो तो सेम आंसर नहीं देता है। वो हमेशा क्या करता है, नए नए आंसर जनरेट करता है। चाहे इमेज भी तुम जनरेट करवाते हो, कोई भी सिचुएशन देते हो तो इमेज क्या करता है, वो जनरेट करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, ये भी इफ देन वाले ही कंडीशन जो पुराने जमाने में होते थे कि ये सिनेरियो होगा तो ये आंसर होगा। मान लो एक ऐसा आदमी जिसको रटवा दिए, रोटेन ना हो गए, ठीक है, समझ गए।